आज हम लोग लेकर आते हैं कुछ अनोखे सब्जेक्ट के बारे में जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पे भाई क्यों क्वेश्चन लेकर आए हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन है, 2025 का लेवल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टोटल पूछा गया क्वेश्चन है, कुछ नया ऐड क्वेश्चन है जो एनटीपीसी एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, हर एक एग्जामों में पूछा जाता है। यहाँ तक कि बिहार दरोगा जो एग्जाम होने वाला लमसम आपको 12, 15, 17 करंट अफेयर्स देखने को मिलता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें आपको करंट अफेयर्स देखने को ना मिला है। जीके जीएस में अगर लेवल को अच्छा करना तो करंट अफेयर्स आपको अच्छा करना बेहद जरूरी है। हमेशा बोलते हैं करंट अफेयर्स को लेकर चलिए, बेहतर ढंग से आपको एग्जाम निकलेगा निश्चित रूप से। चलिए हम लेकर बिना कमेंट बिना बात किए हुए करंट अफेयर्स के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर 2025 क्वेश्चन लेकर आते हैं। उसका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका कर रही है, ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट यानी कि पूरा हम लोग एक्चुअली करवाएंगे। जैसे कि मानिए यहाँ पर राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, केंद्रीय बजट, आर्थिक समीक्षा, उत्तर प्रदेश बजट, विज्ञान प्रौद्योगिकी पुरस्कार, रिपोर्ट, सूचकांक, खेल, जितना भी है इसके बारे में लेकर चलते हैं। बिहार से लेकर हर एक चीज के बारे में, इंपॉर्टेंस लेकर राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में हम लोग लेकर आते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका है सर्वप्रथम जो हर एक एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर टोटल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए वो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन कहता है 2024 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों को उनके श्रमिक जनसंख्या अनुपात के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, उत्तराखंड है। अगर इसका बात बोला जाए तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बुआ? अगर आपके बात बोला जाए कोई घटते क्रम, मतलब घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, श्रमिक के अनुपात में जनसंख्या घटते क्रम की बात अगर बोला जाए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पहला नंबर हो जाएगा घटते क्रम में तो आपका आता है हिमाचल प्रदेश नंबर। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के बाद आपका चलाता है वो आपका कौन, ऑप्शन नंबर 4 उत्तराखंड। उसके बाद बोले तो आता है वो कौन, पंजाब। उसके बाद बोले तो आता है हरियाणा। अब इस प्रकार घटते क्रम में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी। या पूछा गया बुआ हिमाचल प्रदेश है, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया 2024 कब पूछा है, 2025 में क्वेश्चन देखिए 29/6/2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ एनालिसिस के बारे में अगर बोला जाए, आवधिक श्रम सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 से 24 में के अनुसार राज्य के उनके श्रमिक जनसंख्या अनुपात का घटता क्रम इस प्रकार है। जैसे पहले नंबर तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा। या राज्य के घटते हुए श्रमिक यानी कि श्रमिक जितना भी है घटते क्रम में श्रमिक है, हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऐसा कथन पर वह विचार करना जैसे फरवरी 2025 को भारत में 89 रामसर स्थल थे, यानी कि 2 फरवरी 2025 को भारत में कितना रामसर हुआ था, रामसर झील जिसे होता है, रामसर 89 रामसर स्थल थे। उसके बाद बोलता है उदवा झील झारखंड का प्रथम रामसर स्थल है। उसके बाद बोलता है खेचे पलारी रामसर स्थल तमिलनाडु में स्थित है। इसमें पूछता कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर कथन के बारे में अगर बोला जाए वो कौन सा कथन सत्य है, तो उसके बाद कहा था वो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन विधि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का आयोजन किया गया था। अगर इसका आंसर की बात अगर बोला जाए, इसका आंसर की बात इसमें से कौन सा आपका आंसर होना चाहिए, आंसर हो जाएगा आपका बुआ 2 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मतलब 1, 2, केवल 1 और 2 सही होगा, केवल 1 और 2 क्या होगा वो आपका सही होगा। इसमें से 1 और 2 मतलब इसमें कहा था 2 फरवरी 2025 को भारत में 89 रामसर स्थल है। उसके बाद कहा था उदवा झील झारखंड का प्रथम रामसर स्थल है। उसके बाद क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, देखिए कुछ इसमें दिया गया है 2 फरवरी, इसमें क्वेश्चन दिया गया 2 फरवरी 2025 तक भारत में 89 रामसर स्थल थे और 2 फरवरी 2025 को भारत में 4 नए रामसर स्थल को जोड़ा गया था। इन स्थल का रामसर 2 हुआ तमिलनाडु में, 1 सिक्किम में, 1 झारखंड में। रामसर स्थल की बात बोला जाए तो ये 2 होगा वो तमिलनाडु में, 1 होगा आपका सिक्किम में, 1 होगा आपका झारखंड में। कहता है तमिलनाडु में सकरा कोटाई पक्षी अभ्यारण्य और थोरदंगल पक्षी अभ्यारण्य। सिक्किम में अगर वो है चेपयो पलारी
वेटलैंड और झारखंड की बात बोला जाए, दुधवा जिले रामसर सूची में जोड़ा गया था। आप ये निश्चित रूप से आप याद कीजिएगा। 2 फरवरी 2025 को भारत में कितना क्या था, वो 4 नए रामसर स्थल को जोड़ा गया था, जिसमें इन स्थल में 2 तमिलनाडु में, 1 सिक्किम में और 1 झारखंड बोला जाता है। क्या याद रखिएगा, वो तमिलनाडु, सिक्किम और झारखंड। तमिलनाडु में सकरा कोटाई पक्षी अभ्यारण्य हुआ है और थेर दंगल पक्षी अभ्यारण्य है। अगर तमिलनाडु की बात बोला जाए, सकरा कोटाई पक्षी अभ्यारण्य और थेर दंगल पक्षी अभ्यारण्य है। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं, क्योंकि नया राम स्थल है तो हो सकता है आपका पूछना इंपॉर्टेंट जायज बनता है, पूछ सकता है क्वेश्चन, आप याद कीजिएगा। सिक्किम की अगर बात बोला जाए, सिक्किम में खेचे पोलारी वेटलैंड और झारखंड की बात बोला जाए, वह दुधवा झील रामसर सूची में जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, दुधवा झील रामसर सूची में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट कहा जाता है वो दुधवा झील की बात। दुधवा झील झारखंड का प्रथम रामसल स्थल है। अगर दुधवा झील बोला जाता है बुआ, तो दुधवा झील जो है झारखंड का प्रथम रामसल क्या है, रामसल है। इस 2 फरवरी 2025 को रामसर सूची में जोड़ा गया था। अगर बोला जाए इसे कब जोड़ा गया था, तो हम बोलेंगे 2 फरवरी 2025 को इसका रामसर श्रेणी में से जोड़ा गया था, रामसर श्रेणी में से जोड़ा गया था। आगे है खेयो पोलारी रामसर स्थल तमिलनाडु में नहीं बल्कि सिक्किम में स्थित है। ठीक है, ये सब तो खैर नया होगा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन की बात बोला जाती है, 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जाता है निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान ने लीगल मेट्रोलॉजी नियम 2025 का मसौदा तैयार किया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है वो निम्नलिखित में संस्थानों में से किस संस्थान ने लीगल मेट्रोलॉजी नियम 2025 का मसौदा तैयार किया था। अगर बात बोला जाए ऑप्शन में, क्या ऑप्शन ए है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने, ऑप्शन नंबर बी बोला जाता है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ने, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन ने, या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ने। इसका आंसर अगर बात बोला जाए वो आंसर आपका होगा नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, मतलब राष्ट्रीय विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला इसका आंसर होगा बुआ। याद रखिएगा, निम्नलिखित संस्था में से किस संस्थान ने लीगल मेट्रोलॉजी नियम 2025 का मसौदा तैयार किया था। आंसर होगा राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने। जैसे कि इसका विस्तार कुछ हम देख लेते हैं, कुछ विस्तार के बारे में अगर बोला गया, दिया गया है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने लीगल मेट्रोलॉजी IST नियम 2025 का मसौदा तैयार किया है। एक राष्ट्र एक समय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और भारतीय मानक समय में सटीकता प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार के उपभोक्ता मामले के विभाग ने राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और इसरो के साथ मिलकर केंद्र से माइक्रो सेकेंड की सटीकता के साथ IST प्रसारित करने हेतु तो परियोजना शुरू किया था। बारिश आएगा बुआ के रे, हाँ अगला क्वेश्चन की बात बोला, चौथा नंबर क्वेश्चन आपका आता है, नीचे दिए 2 कथन है, 2 कथन में देखते हैं क्या क्या कथन है बुआ। कहता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 24 के दौरान यूक्रेन के बाद भारत हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। इसमें कथन 1 और 2 दिया गया, देखते हैं इसमें कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। कथन की बात बोला जाए बुआ, कथन 1 में कहता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 24 के दौरान यूक्रेन के बाद भारत हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातकार देश बना। बिल्कुल ही सही है। नंबर 2 है भारत ने रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 रक्षा औद्योगिकी गलियारे विकसित की, भी सही हुआ। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर बात बोला जाए 1 और 2 दोनों सही होगा, 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए दोनों सही होगा, 1 और 2 दोनों सही होगा। कहा था वह मार्च 2025 के अंत तक भारत के विदेशी भंडार में निम्नलिखित घटकों के हिस्सेदारी का सबसे बड़े से सबसे छोटे तक का सही अवरोही क्रम क्या होगा। याद रखेगा वो अवरोही क्रम की बात अगर बोला जाए
तो सब विदेशी मुद्रा का संपत्ति नंबर 1 होगा, स्वर्ण भंडार के नंबर 2 होगा, और नंबर 4 में SDR होगा। उसके बाद बोला जाता है IMF का पास आरक्षित स्थिति, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। ऑप्शन की बात अगर बोला जाए ऑप्शन होगा वो सी, क्या हो जाएगा सी। अगर बात बोले इसमें कहा था, देखिए 29/2025 में इसे पूछा गया था। मार्च 2025 के अंत तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में घटकों की हिस्सेदारी के सबसे बड़े सबसे छोटे तक का सही अवरोही क्रम की बात बोला जाए, विदेशी मुद्रा परिसर तंत्र सबसे अधिक हिस्सेदारी है, स्वर्ण भंडार दूसरी सबसे अधिक हिस्सेदारी है। उसी प्रकार अगर बात बोला जाए, इसी प्रकार आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उसके बाद कहा था विशेष आहरण अधिकार की बात, यह एक मुद्दा नहीं है, सब ठीक है, सब छोड़िए। अगला क्वेश्चन की बात हम बोलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2025 में बैंकॉक में किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? ध्यान दीजिए क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2025 में बैंकॉक में किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? आसियान शिखर सम्मेलन, सार्क शिखर सम्मेलन, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन। याद रखेगा, वो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी होगा, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। 2025 का क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस क्वेश्चन है। आपको अगर जॉब लेनी है तो PY के ऊपर ध्यान दीजिए। अतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2025 में बैंकॉक में बिम्स्टेक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। थाईलैंड दूसरी बार बिम्स्टेक के शिखर सम्मेलन के मेजबानी कर रहा था, मतलब थाईलैंड जो है दूसरी बार, पहली बार हो चुका है, इसका मतलब दूसरी बार थाईलैंड मेजबानी कर रहा, ठीक है, कर रहा। उसने पहली बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन मेजबानी 2004 में की थी, और दूसरा की बात बोला जाए 2025 में की थी। 7वें बिम्स्टेक सम्मेलन की मेजबानी वो बांग्लादेश करेगा। अगर 7वें की बात बोला जाए तो बांग्लादेश, 7वें की बात बोला जाए तो वो बांग्लादेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यह कथन जो है विचार करना, भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी में से एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया है। नंबर 2 कहता हुआ भारत ने अपने चिन्हित सभी 30 अति आवश्यक खनिज में संसाधन संपन्न कर चुके हैं। उसके बाद 3 नंबर कहता संसद ने 2023 में खान एवं खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन कर काकतीय अति आवश्यकता खनिज के लिए खनन पट्टा और संयुक्त लाइसेंस नीलामी से देने हेतु केंद्रीय सरकार को अन्य रूप में दशक किया गया था। अगर कथन की बात बोला जाए, इसका आंसर कितना हो जाएगा बुआ? आंसर की बात अगर बोला जाए, आंसर होगा इसमें देखिए, भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी में से सदस्य का एक है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, कहा था संसद ने 2023 में खान और खनिज और अधिनियम 1957 में संशोधन कर काकतीय अति आवश्यक खनिज के लिए खनन और पट्टा संयुक्त लाइसेंस नीलामी से बारिश के कारण थोड़ा दिक्कत होती है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, लाइसेंस नीलामी से देने तो केंद्रीय सरकार को अन्य रूप से सशक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर की बात अगर बोला जाए, केवल 1 और 3 सही होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए, केवल 1 और 3। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, नौ नंबर क्वेश्चन है वो हाल ही में खबर में रही वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? आंसर बोलता है इसमें भूमि सुधार, किसान परिवार की वित्तीय जरूरतों के लिए मदद करना। ऑप्शन नंबर की बात बोला जाए, इसका होगा बुआ बी। आंसर क्या हो जाएगा बुआ? NTPC के विशेष प्रावधान में विशेष क्वेश्चन में सब क्वेश्चन दिया रहता है। क्वेश्चन आपका कह रही है
जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्राथमिक उद्देश्य सभी भूधारक किसानों के परिवार की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस योजना के तहत देश भर के सभी किसान परिवार को हर 4 माह के रूप में 2000 के 3 समान किस्तों में 6000 रुपये प्रति वर्ष की आय प्रदान की जाएगी। मतलब हर एक महीना की बात बोला जाए बुआ, हर 2 महीना में कितना, हर 4 माह में, हर 4 माह में आपको कितना रुपया मिलेगा, 2000 रुपया मिलेगा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म 2025 की सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनिंग फिल्म बनी जो ऐतिहासिक महाकाव्यात्मक पर आधारित है? छावा, जिसमें औरंगजेब ने वो अपना भूमिका निभाए थे, बहुत अच्छा भूमिका निभाए थे औरंगजेब ने, तो छावा। अगर बोला जाए निम्नलिखित में से कौन सा फिल्म 2025 के सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनिंग फिल्म बनी जो ऐतिहासिक महाकाव्यात्मक पर आधारित है, क्या नाम है? वो छावा। कहा था 2025 की सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनिंग फिल्म कौन है? वो छावा। कौन होगा? छावा। याद रखिएगा, इसका नंबर ऑप्शन है छावा। 11वां क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, भारत के पहले शीशे के पुल का अनावरण किस राज्य के शासित प्रदेश ने किया था? अगर भारत में सबसे पहले अगर बोला जाए शीशे का पुल कौन सा बनाया था या किसने बनाया था शीशा का पुल? तमिलनाडु ने। अगर भारत की बात बोला जाए बुआ, भारत की बात बोला जाए, भारत में सबसे पहले तमिलनाडु ने शीशा का पुल निर्माण किया था। भारत के पहले शीशे के पुल पर अनावरण किस राज्य के शासित प्रदेश ने किया था? वो तमिलनाडु ने। बिहार में भी शीशे के पुल है, वो तो घूमने लायक है। याद रखिएगा, कहा था क्वेश्चन में, दिसंबर 2025 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल के जोड़ने वाले समुद्र के ऊपर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन नंबर है आपका, जम्मू और कश्मीर विधानसभा आम चुनाव 2025 में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट की आरक्षित की गई थी? सीट की बोला था वो 7 सीट। कितना सीट? 7 सीट। क्वेश्चन आपका याद रखिएगा, क्वेश्चन बोला जाता है जम्मू और कश्मीर विधानसभा आम चुनाव 2024 अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट की आरक्षित की गई थी? तो याद रखिएगा 7। कितना होगा बुआ? 7। आंसर की बात अगर बोला 7, तो हम लोग लेकर चलते हैं थोड़ा। कहा था बुआ, जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा आम चुनाव में 2024 में अनुसूचित जाति के लिए 7 सीट आरक्षित थे, जबकि 9 सीटें की बात बोला जाए अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थे। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अनुसार जम्मू और कश्मीर में पहली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित की गई थी। तो बहुत जम्मू एंड कश्मीर के लिए अगर सीट के आरक्षण की बात बोला जाए वह 7 सीट है, ठीक है। और अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए अगर बात बोला जाए कितना? 9 सीट। पहली बार ही हुआ है वो मोदी के राज्य में। आगे की बात अगर बोला जाए, 50% भारत सरकार किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की 50% तक कम करने का लक्ष्य रखी गई है? 2023 तक। कहा था भारत सरकार ने 2030 तक जो सड़क दुर्घटना होती है उसमें मौत की संख्या की अगर बात बोला जाए तो 50% तक वह कम कर देगा। याद रखेगा, कर देंगे। 2030 तक यह मतलब योजना है, 2025 तक 50% मौत नहीं हो पाएगी। याद रखें, सब 11 के 2025 में सब क्वेश्चन पूछा गया था। भारत सरकार ने सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत में वर्ष 2030 तक 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत की संख्या विश्व स्तर पर सबसे अधिक है। अगर भारत की बात बोला जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना में हुआ मौत होती है। विश्व के नंबर 1 पर अगर बात बोला जाए तो भारत है जो सड़क दुर्घटना में सबसे ज़्यादा मौत होती है। 2030 तक या मोदी सरकार या सरकार ने, भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है जो 50% तक उसको कम कर देंगे। वह 2030 तक यह निर्णय है, 2030 तक यह योजना है। कहा जाता है या प्रति 10,000 किलोमीटर पर 250 मौत होती है। अगर भारत सरकार की अगर बात बोला जाए तो प्रति 10,000 पर 250 मौत होती है, जो अमेरिका में वो 57 होती है, चीन में 119 होती है, ऑस्ट्रेलिया में 11 तुलना में अधिक है। वर्ष 2023 में भारत सरकार 4.80 लाख से अधिक सड़क दुर्घटना दर्ज की है।
जिसके परिणाम स्वरूप 1.72 लाख मौत हुई है। मतलब 1.72 लाख मौत हुई है। 4.80 लाख की बात अगर बोला जाए सड़क दुर्घटना में, सबसे ज्यादा यानी कि 10,000 किलोमीटर में 250 मौत होती है। अमेरिका में 57, चीन में 119, ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम होती है, वो 11 होती है। कितना होता है? 11। बारिश पड़ रही है, थोड़ा रुकते हैं, ठीक है।